जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सभी संगत को जय गुरुजी। मैं एक अपना शुक्राना सत्संग सब संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमरों में अर्पित करना चाहती हूँ। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी गुरुजी का शुक्राना करूँ और मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग सबके साथ लेकर आई हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पहले भी अपने कई शुक्राने सत्संग शेयर किए जिसमें मैंने बताया कि कठिन समय चल रहा था और गुरुजी ने कैसे मदद की। हर पल हर संग हमारे साथ रह के उसमें मतलब इतने पॉजिटिव मैसेजेस भेजना और हमेशा मतलब अंग संग रहना, हमेशा गुरुजी का साथ। गुरुजी हमेशा ही बोलते थे कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूँ। और मतलब बस एक यही पॉजिटिव मैसेज सुन के इतना अंदर से अच्छा लगता था कि नहीं, गुरुजी कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। परेशानी सबके जीवन में आती है, ऊपर नीचे सबका जीवन में होता है। कठिन समय अच्छा समय सबका आता है। तो उन समय कठिन समय में तो गुरुजी हमारे साथ ही थे और हैं। और मैं बस यही शुक्राना बोलना चाहती हूँ गुरुजी के। इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आए कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं हर पल उसके साथ हूँ, मैं उस पे नजर रखा हूँ। मतलब मेरी बस गुरुजी से यही अरदास थी कि कोई मतलब कुछ और गलती ना हो और सब स्मूथ चले। बाकी जो भी ऑफिस में चल रहा है मैंने सब गुरुजी के चरणों पे छोड़ दिया है और सब गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी को जो ठीक लग रहा है गुरुजी अपने हिसाब से करें और मैं बिल्कुल उस रजा में राजी हूँ। बच्चे का भी पढ़ाई, स्कूल, बड़ी क्लास में है बच्चे, ऊपर नीचे सब कठिन समय आता जाता है, बट वो सब कठिन समय गुरुजी ने बच्चे को भी संभाला, सुधारा और वो सब गुरुजी की वजह से है। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। गुरुजी ने मैसेज में भी बोला कि मैंने तेरी अरदास सुन ली और जो तू सोच रही है जैसा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब मैं नेगेटिव सोच रही थी, बट मैं हमेशा गुरुजी से वही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी कोई गलती नहीं हो, बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे नंबर आए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऑफिस का भी सब गुरुजी आप देखिए, आप संभालिए। गुरुजी ने सब संभाला, सब कर रहे हैं गुरुजी, बस अंग संग है गुरुजी हमारे। मैं बस यही अपना छोटा शुक्राना सत्संग सबके। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ये मैं अपना बहुत टाइम बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से कर नहीं पा रही थी और गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरे शुक्राने का इंतज़ार करता हूँ। तो गुरु जी सॉरी, माफ़ कर देना गुरु जी, गुरुपा। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप से
जो है शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी काफ़ी टाइम से किया नहीं, जो मेरा लास्ट शेयरिंग सत्संग था तो उसमें कैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु जी कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे घर की हो बाहर की, और हर पल हमारे साथ ही रहते हैं। तो संगत जी यही था कि उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं संगत जी, किस किस चीज़ का गुरु जी का शुक्राना करूं, मुझे तो गुरु जी याद भी नहीं रहते। गुरु जी मुझे कहते भी है, तेको कोई भी मैं तेरे इतने सारे कष्ट सपने में काटता हूँ वो भी तू भूल जाती है, तेनू याद ही नहीं रहते। और इतने सारे दिन दिन में सत्संग होते हैं तो वो भी भूल जाती हो। तो गुरु जी सॉरी, माफ़ कर देना, बख्श देना गुरु जी। और शुक्राना है गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना है। किस किस गल का शुक्राना गुरु जी करूँ मैं। सुबह से लेकर शाम तक आप संभालते हो गुरु जी। इतने मतलब इतने दिनों से, जैसे मेरा लास्ट शेयरिंग सत्संग हुआ था कि गुरु जी ने कैसे मेरा जो ऑफिस का मेडिकल लाइन का मतलब जो मेरी सारी स्किन ट्रीटमेंट्स उसकी मशीन्स थी, कैसे उसको गुरु जी ने ठीक किया है। और सच में संगत जी ऐसे ठीक किया कि जब उसमें गुरुजी ने मतलब मेरी मशीन ऑफ होते हुए भी चल पड़ती थी, थोड़ा सा उसको हिलाओ तो गुरुजी का मतलब मैं मंत्र जाप करती थी, या फिर मैंने जैसे भी काम शुरू करना संगत जी तो मैंने जय गुरु जी करके करना, तो वो मतलब काम शुरू हो जाता था। संगत जी कहीं भी जाऊं तो इन्होंने इतनी लाज रखी है मेरी। तो संगत जी वही था, फिर मैंने अपना, वो भी हो ही रहे थे काम, तो मैंने अपने इंजीनियर से पूछा जो मेरे अपना सारे मशीन्स को ठीक करते हैं कि इस मशीन्स को एक बार चेक कर लो, इसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीज़ें होती हैं, तो मतलब ये है कि एवरी टाइम ही हो रही, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ही प्रॉब्लम है। तो मैंने उसका वीडियो बना के भेजा इंजीनियर को। तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि इसमें कोई अंदर एक पार्ट है जो कि चेंज करना होगा, तो आई थिंक 85 कुछ मतलब 100 का आएगा, यानी 8,500 का खर्चा आएगा। तो मैंने बोला इतना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि मशीन्स है इतनी लाखों की मशीन्स होती है, तो इसके एक एक छोटा सा पुर्जा भी ऐसे हो जाए तो भी बहुत महंगा होता है। तो उसका तो शुक्राना है गुरुजी ने ही संभाल रखा है संगत जी। तो वही था, तो जब मैंने दिखाया तो गुरुजी ऐसे ठीक कर दो, हो जाए हो जाए हो जाए। तो जब मैं ले गई, मैंने जहाँ से खरीदी थी उसी मैंने इंजीनियर का वेट किया कि वहीं कंपनी में दिखाऊंगी, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो जब मैं उस दिन वहाँ पे गई संगत जी, तो वो ठीक देखो गुरुजी ना कैसे हमारे जो मनी होती है जो कैसे उसको गुरुजी हमारा सेवा में भी लगाते हैं, उस तरह के जो हमारे कोई कष्ट काटने होते गुरुजी ने। जैसे मान लो 8500 का एक एस्टिमेट दिया था दूसरी कंपनी ने इंजीनियर की, 8500 आपका खर्च होगा। तो संगत जी देखो गुरुजी ने मेरा 8500 के जो मेरे कर्मास कटने थे उसमें जो भी मेरा एक तरह से समझो ना कि वो मेरा पैसा ही जाना था, तो गुरुजी कैसे सेव करते हैं हमें हमारे कर्मास को। तो जब वो 8500 देखा मैंने कि जब मैं अपना वो मशीन लेके गई उस दिन यहीं दिल्ली में, तो जब मशीन ठीक हुई तो मैंने पूरा दिन काउंट किया कि जब मैं गाड़ी में गई हूँ, मैंने कैब किया आने जाने के लिए, पूरा दिन कैब वाला मेरे साथ ही रहा क्योंकि उसको इधर उधर सामान उठाना था। और फिर जब मैं क्या नाम उसने ठीक किया, इंजीनियर ने ये सर्विस किया उस मशीन का, तो बोला कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके। लेकिन मैंने बोला कि इतना तो कैसे, आप देखो थोड़ा सा सही से कर दो। मैं गुरुजी का सिमरन करती रही गुरुजी बस आप ही देखो, है ना। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, तो उनको वो जो इंजीनियर था वो बोलता है कि पता नहीं मुझे आपको देख कैसे लग रहा है कि मुझे क्या ऐसे दिल में आ रहा है कि मैं आपका बस कम से कम कर लूँ कि आपका ज़्यादा पैसा ना लगे। तो संजय जी वही था कि मतलब उन्होंने बोला कि सर्विस के चार्ज ही हमारे जो है, चाहे भले ही हमारी कंपनी से लिया है फिर भी हम लेते ही हैं, क्योंकि ठीक है उनकी भी सैलरी जाती है, इंजीनियर्स की कंपनी ही देती है। तो संजय जी वही था 4500 बोला उन्होंने, 4500 बोला। तो मैंने कैसे उस कंपनी का ऑनर था उससे बात करी कि भैया आप ही की मशीन दी हुई है और आप ही का सब कुछ है तो आप डिस्काउंट दो। तो वही था संगत जी 4000 मैंने उसको दे दिया, कंपनी का जो ओनर था उनको दे दिया, अमाउंट पे कर दिया, और 500 मैंने उनको इंजीनियर जो थे उनको दे दिया कि ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया। मेरा कहाँ पे मेरा इतना खर्च होना था 15-20 हज़ार का, पता नहीं कितना हो जाता, लाखों लाखों की मशीनें होती है संगत जी।
तो थोड़े में ही हो गया, तो मैंने शुक्राना किया। तो संगत जी वो जो 8500 था वो गुरुजी ने कैसे पूरा किया कि 45 वहाँ दिए मैंने, और पूरे दिन का मैंने जो 3000 मतलब 27,800 मैंने गाड़ी वाले भैया को दिया, क्योंकि पूरा दिन मेरे साथ ही रहा, काफ़ी टाइम लग गया था। और हम वहाँ पे गुरुजी का एक सत्संग था, वहाँ पे दर्शन करने भी गए थे, तो वहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग में मिली। और स्पेशली हमें वही लग रहा था, मेरे पास 2 दिन का मतलब 2 घंटे का गैप था संगत जी। तो हम वहीं पे मतलब गुरुजी का ही सत्संग हो रहा था, गुरुजी के दर्शन के लिए भी गए, और वहाँ पे हमें इतनी सारी गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली। और जो आना जाना पूरा खर्चा जो हमने गुरुजी के लिए वहाँ पे प्रसाद भी लिया, जो भी अपना ध्यान था गुरुजी ने ही दिलाया संगत जी। तो एग्जैक्ट जब रात को मैंने वो काउंट किया संगत जी, तो कितना हुआ वो टोटल अमाउंट 8500, उससे ऊपर नहीं गया संगत जी। तो ये होता है कि गुरु जी जो हमारे घर में, जो मेरा खर्चा एक बस वहां जाना था कि नहीं भाई मेरा ये खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ मशीन में ही लगना था, तो संगत जी वो गुरु जी ने कैसे मेरा पूरा उसमें सेवा भी करा दी, और अपना मेरा आने जाने का खर्चा भी काउंट करा दिया संगत जी, सब कुछ करा रही है। यानी गुरु जी हमारे जो कर्मास है ना, इतने प्यार से काटते कि मुझे दुख भी नहीं, और मेरी सेवा भी करा दी, बहुत सारी सेवाएं भी करा दी गुरु जी ने, उसी में आने जाने की, खाने पीने की, गाड़ी वाले भैया की भी, अपनी भी। मतलब संगत जी आपको ना एहसास ही नहीं होता। फिर मुझे ना बाद में ये मतलब रियलाइज हुआ कि अरे ये तो एक गुरु जी ने मेरा सत्संग ही करा दिया। मुझे बाद में आई कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मैंने एक पुराना सत्संग सुना था कि किसी की मतलब जो लाइफ कर्मांश में था ऐसा कि उसका इतना नुकसान होना है 30,000 कुछ का, ऐसा कुछ था, पुरानी संगत में सुना था। तो गुरुजी ने कैसे उनसे सेवा करवा दी थी वहां पे कि 30,000 का तो ये लेके आ जाओ, इसकी सेवा करते हैं, मतलब उसका कुछ था वो शायद, आई थिंक उस टाइम वो कुछ लाया था मेरे ख्याल से, कुछ वो था, कोई डेकोरेशन का सामान था काफी महंगा, या तो झूमर टाइप कुछ ऐसा था शायद से। तो वो शायद जलंधर के पंजाब की बात है। तो संगत जी वो ही था। तो गुरु जी ने उससे क्या हमें सिखाया था उस संगत से, कि गुरु जी ने बोला कि अब इसको लगेगा इसका नुकसान तो होना ही था, मतलब वो एक गुरु जी ने समझाने के लिए बोला, हमको दिखाया करके कि जो ये संगत थी इसका नुकसान तो होना ही था 30,000 का, क्योंकि कुछ कर्मा थे जो काटने थे, है ना। लेकिन अब इसको ये रहेगा कि मैंने तो 30,000 की सेवा करी है गुरु दरबार में, गुरु जी ने मुझसे सेवा कराई है ना। तो कितनी खुशी के साथ वो कर्मास काट दिए गुरुजी ने, जिससे कि हमें आनंद में हम हो जाते हैं कि गुरुजी अगर आप ना, हमारे साथ ये चीजें भी हो रही हैं, तो गुरुजी हमें ऐसे मतलब कहते हैं ना 90% हमारे कर्मास काट देते, 10% वो होते हैं, वो भी गुरुजी हमें इतने प्यार से खाते पीते ऐश कराते काटते हैं संगत जी। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी। संगत जी ये सब तो भगवान ही कर सकते हैं, कि हम जब आते हैं जाते हैं तो इंदन ये भी पता होता है कि हाँ इसके साथ मुझे उनको भेजना है, इसके साथ वापस आना है। तो सारी चीजें संगत जी गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। तो किस किस बात का शुक्राना करूं संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, और सबसे थैंकफुल कि गुरु जी आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है, और उनको मतलब बहुत जो उनकी टेंशन वेंशन रहती है बच्चों को लेके, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी मैं ही कर रही हूँ। बस आपने उनकी टेंशन वेंशन को दूर करना है गुरु जी, उनको अपने नाम और ध्यान में लगाना है गुरु जी। तो उनका भी लख लख शुक्राना है गुरु जी, आप हर पल मेरे पूरे 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 परिवार को संभाल रहे हो, और सबसे पहले मुझे संभाल रहे हो। और संगत जी मुझे मुझे गुरु जी ने मैंने गुरु जी का इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करना है कि गुरु जी कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, मतलब गुरु जी मुझे लगता है कि संगत जी ये गुरु जी किसी को मैसेज भी देना चाहते हैं, यानी मेरे लिए भी मैसेज है ये कि गुरु जी मुझे कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन मेरे से बनाना है, हमें ये नहीं ढूंढना कि हम कोई बड़े अमीर गुरु जी की संगत है, या कोई खासी स्पेशल कोई है गुरु जी की संगत, मतलब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें यहाँ अपने जो कांटेक्ट है हम उनसे बनाए तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या जो भी चीजें हैं संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन विद मी, कि यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि हमें बड़े बड़े लोगों से रिश्ते बनाने हैं, बड़े बड़े उससे बनाने हैं कि ये हमारा काम करे, वो संगत जी कोई कुछ नहीं करता। यहाँ सब कुछ गुरु जी करते हैं सबके साथ, चाहे अमीर है कोई गरीब है, सब है, सब गुरुजी के ही कनेक्शन से चलते हैं, सब गुरुजी ही करने वाले हैं जो गुरुजी की संगत है। और जो मुट्ठी भर संगत है संगत जी, मुट्ठी भर संगत में सब आप भी हो, और मेरा तो गुरुजी को पता है गुरुजी बस हर पल में मेरे साथ रहना गुरुजी। बस मैं गुरुजी से हर पल यही अरदास करी, गुरुजी मेरी सारी भूलों को माफ कर दो गुरुजी, मुझे शुक्राना करना आता नहीं है, लेकिन गुरुजी मेरा हर श्वास में
आपका शुक्राना निकलता है गुरु जी। और जब भी मैं बड़े मंदिर जाती तो मैं यही गुरु जी से अरदास करती कि गुरु जी मेरा एक भी श्वास प्लीज आप वेस्ट मत होने देना। चाहे मेरा गुरु जी आपके चरणों में यही अरदास है कि चाहे मेरा मन कैसा भी हो, मेरा मन कैसे भी इधर उधर भटके वो भी हो, लेकिन आप गुरु जी जान नहीं देना, आप हाथ पकड़ के रखना और अपना इश्क और प्यार और अपनी भक्ति गुरु जी अपना कनेक्शन देना गुरु जी, बस यही अरदास है। और पूरे घर परिवार पूरी संगत को भी आपने संभाला हुआ है आपकी तो गुरु जी संगत A1 है गुरु जी सच में। गुरु जी कहते हैं ना मेरी संगत A1, जब भी सत्संग में आओ तो बिल्कुल खूब A1 बन के आओ, मतलब रोते चिल्लाते नहीं आना, क्योंकि हमारे गुरु जो है ना, हमारे सबसे प्यारे गुरु जी रसिक विरागी गुरु जी हैं। ये तो मतलब दुनिया में रहते हुए रसों का आनंद देते हैं, हमें भक्ति का आनंद देते हैं, और सारी जो चीजें हैं हमें वो भी गृहस्थी की मिलती रहती है। पता ही नहीं चलता गुरु जी के सारे काम हमारे कैसे करा देते हैं। उन सब चीजों के लिए शुक्राना। और हाँ, स्पेशली ये चीजों का शुक्राना गुरु जी कहते हैं कि जो भी आपका बुरा सोचते हैं, बुरा आपके साथ करते हैं, कोई चतुर चालाकी कोई भी करते हैं, चाहे वो घर के मेंबर है चाहे कोई और है, उनका आपने नहीं करना कुछ भी, मैं खुद करूंगा। क्योंकि गुरु जी ये कहते हैं आप जो दोगे आप वही पाओगे। तो संगत जी ये चीज बहुत बड़ी है, ये चीज मानना हम सबको, कि गुरु जी जो कहते हैं कि हमें सबका भला करना है, सर्वत का भला मांगना है। तो गुरु जी मैं भी आपसे हाथ जोड़ के नतमस्तक होके यही आपसे चरणों में अरदास मांगती हूँ कि गुरु जी मैं वारी जावा, वारी लखवारी जावा, आया जग पे मतलब आया जग ते गुरु उपकारी। के ऐसे गुरु जी आए हैं जो हमें मिले हैं, और गुरु जी आपने अपनी संगत बनाया है, चुना है। और संगत जी मुझे गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग है। गुरु जी आपने मेरे घर के पास ही एवरी मतलब हर हफ्ते संगत होती है, बहुत अच्छी संगत होती है। तो इतने सारे गुरु जी के वहाँ सेंट्स भी आते हैं, गुरु जी की संगत आती है। तो उसमें गुरु जी ने मतलब अपने आप ही गुरु जी किसी ना किसी के थ्रू या कैसे भी खुद ही कनेक्शन बना के, गुरु जी आप ही की कृपा है कि आप मुझे सत्संग में बुलाते हो, आप ही ने बुलाया है, नहीं तो मेरी तो कहाँ ऐसी औकात थी, कहाँ इतनी मतलब जो आपने सौगातें बख्शी हैं गुरु जी, बस संभालना आ जाए, आप संभाले रखना गुरु जी, बस आप ही संभाल सकते हो, और हर पल साथ रहना। संगत जी बहुत सारी बातें मतलब इतने सारे शुक्राने हैं गुरु जी के, किस किस गल का शुक्राना करो गुरु जी। मेरे तो घर के एक एक मेंबर की गुरु जी मतलब हर चीज की देख रेख रखते हैं, उसको मतलब लाइफ ब्लेस करिए मेरे हर एक घर के मेंबर को लाइफ ब्लेस की है, हेल्थ वेल्थ गुड सब कुछ गुरु जी कर रहे हैं। और संगत जी कहते हैं कि गुरु जी स्पेशली फॉर मी गुरु जी कहते हैं कि सोचना नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें लाइफ में जो चल भी रही होती है हमारी जिंदगी में ऑफिशियली और स्पेशली, संगत जी बाहर की जो चीजें होती है ना ऑफिशियली हो या जो भी हो, वो संगत जी हमें इतना हर्ट नहीं करती है, थोड़ा लगता है मुश्किल लगती है, लेकिन संगत जी सबसे ज्यादा हमारा जो परिवार होता है ना संगत जी, अगर हमारे अपने हमें कोई हर्ट करे चीट करे ना संगत जी, वो हमें बहुत ज्यादा इमोशनली अंदर से हर्ट होता है। और उस टाइम हमें गुरुजी ही सहारा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं आप मतलब गुरुजी हर पल अपने साथ होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे नाल हूँ। गुरुजी हमें अपनों के चेहरे भी दिखाते हैं, और फिर गुरुजी उनको सही रास्ते पे भी गुरुजी महाराज जी ला सकते हैं, लेकिन हमें गुरुजी से मांगना नहीं है। बस मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी मैं आपके चरणों में सरेंडर हो चुकी हूँ, बस आपकी कश्ती में बैठी हूँ, आपके साथ हूँ, आपके चरणों में हूँ, आपने जहाँ ले जाना है बस मुझे ले जाओ। मैं कोई इफ एंड बट्स ना करूँ गुरुजी, जैसा आप चाहते हो वैसा 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 आप खुद ही करो गुरुजी, मुझे पता नहीं, और मैं तो भूलनहार हूँ, हर पल भूले करती रहती हूँ। और गुरुजी आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लाख लाख शुक्राना है। और गुरुजी जिन जिन चीज़ों का मैं शुक्राना नहीं भी कर पाती हूँ या भूल गई हूँ गुरुजी, उन उन चीज़ों का भी शुक्राना मेरी तरफ से कबूल करना मेरे मालिक। मेरे हर श्वास से आपका शुक्राना ही निकलता है गुरुजी। मैं श्वास ले रही हूँ ये भी सबसे बड़ा शुक्राना है। मेरे परिवार में खुशियाँ यहाँ वहाँ बस हर जगह से खुशियों की खबर आ रही है, इसका भी शुक्राना है गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे भगवान गुरुजी, मेरे दिलदार, मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी आप ही हो, आप ही हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं तो भूले भी बहुत हुई होगी, पता नहीं कैसे किया है, शुक्राना करना नहीं आता। अगर कोई गलती से कुछ ऐसी बात निकल गई हो संगत जी और अंकल आंटी तो मुझे भी माफ़ कर देना, और आगे से
और गुरु जी के शुक्राने डेली हम करें। गुरु जी ऐसी कृपा करना। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप गुरु जी ब्लेस करना। ये आपकी सेवा कर रहे हैं, आप ही इनसे सेवा करवा रहे हैं और वो करते ही जाएं। और बस हम हर श्वास हर पल आप ही का गुणगान करें, आप ही का गुणगान करें मेरे साहिबा। जय गुरु जी, 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 जय गुरु, जय गुरु जी मालका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं पंकज सेठी बोल रहा हूँ मुंबई से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मेरा पहले शुक्राने सत्संग में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि मैं किन किन तकलीफ़ों से गुज़र रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे, मतलब मेरी माँ ने और मेरी बहन ने मुझे लस्सी के अंदर कोई गलत चीज़ मिला के पिलाई थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। ये मैंने आप सबके साथ शेयर किया था संगत जी मेरे पहले वाले शुक्राने सत्संग में। और अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाया हूँ। बीच में मेरा वेट थोड़ा ठीक हुआ था लेकिन अभी और कम हो गया है। अब 68 kg हो गया है और मैं अकेले रहता हूँ। 6 महीने हो गए झोपड़े में रहता हूँ। मेरा सारा पैसा, मेरी सारी कमाई, सब कुछ मेरे घर वालों ने कंट्रोल में है उनके। और जो उनकी इच्छा होती है, जो उनका मन करता है, वो लोग वो मुझे देते हैं, जिसकी वजह से मेरा गुजारा चल रहा है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि पिछले 24 साल से जो है मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूँ और गुरुजी के आगे रोज़ अरदास करता हूँ कि गुरुजी मेरी ये दवाइयाँ छुड़ाइए। लेकिन समझ नहीं आ रही, मेरी सेहत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है संगत जी। बड़ा परेशान हूँ। काम भी अभी तक कोई ढंग का मिला नहीं है। और पहले सत्संग में, शुक्राने सत्संग में संगत जी मैं आप सभी को तो बता ही चुका हूँ कि 2007 जनवरी 23 जनवरी 2007 में मेरी मैरिज हुई थी और मुश्किल से 6-7 महीने ही मेरी वाइफ मेरे साथ रही। काली विद्या का प्रयोग तो अभी तक चल रहा है। ऊपरी विद्या जिसे कहते हैं, करनी जिसे कहते हैं, मारक तंत्र जिसे कहते हैं, वो चल ही रहे हैं। और मैंने बीच में आपसे कहा था कि शायद मुझे कोई नया जीवन साथी मिल गया है गुरुजी के आशीर्वाद से, लेकिन
वो भी पूरी डामाडोल सिचुएशन है, क्योंकि पहली वाली से अभी तक मुझे डिवोर्स नहीं मिला है। तो नया फिर से दोबारा पारिवारिक जीवन शुरू करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और अभी मैं 49 इयर्स का हो चुका हूँ, 50 रनिंग है मेरी। तो मैं तो पूरा बर्बाद था और अभी भी बर्बाद ही हूँ। बाकी जो पहले मेरा जो चेहरा था और अभी जो चेहरा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा वेट भी कम हुए जा रहा है और जैसे कि मैं गंजा हूँ, मेरे बाल चले गए थे, तो अभी मेरे माथे पे मैं सुबह सैलून गया था, अपने जो थोड़े से जो बाल आ रहे थे उनकी सफाई कराने के लिए, टकला होने के लिए। तो मैंने शीशे में देखा कि मेरे माथे पे, मेरे टकले पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा संगत जी की ये क्या हो रहा है। अब सब गुरु जी के हाथ में है। जरा सी खुशी मिलती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैंने पूरी दुनिया जीत ली। क्योंकि संगत जी मैं तो वो इंसान हूं कि एक कोई 2 रुपए की चीज या 5 रुपए की चीज भी अगर मार्केट से मैं खरीद के लेके आता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं उसमें भी बहुत खुश हो जाता हूं। आसपास के लोग जो हैं वो अलग कास्ट के और ये गांव है, तो बात तो करते नहीं है। उनमें से 1-2 जन, एक फैमिली है जो बात करती है संगत जी, लेकिन सब उल्टा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर जन्म से लेकर अभी तक मैं क्यों नींबू की तरह निचड़ा जा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। आखिर मैं भी एक इंसान हूं। कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूं इतने सालों से, लेकिन मेरे दुश्मनों पे कोई असर नहीं पड़ रहा संगत जी। जो मेरे अपने थे, जो आसीन में सांप थे, उन्होंने डसना अभी तक बंद नहीं किया है संगत जी। और ये मेरे लिए कुरुक्षेत्र है, जो मैंने पहले भी अपने एक सत्संग में शेयर किया था आपसे संगत जी, कि मुझे एक पंडित ने कहा था, बेटा तेरे लिए ये जीवन सरल नहीं है। बचपन में कहा था कि ये जीवन तेरे लिए सरल नहीं है, तेरे लिए ये जीवन एक कुरुक्षेत्र जिसमें तेरा कोई अपना नहीं है। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था ये डायलॉग सुन के उनके मुंह से कि वो क्या बोल रहे हैं। वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। मैं अपना किसे कहूं, मुझे तो वो भी नहीं पता, क्योंकि मैं इतना टूट चुका हूं संगत जी। मुझे नहीं लगता है कि गुरुजी भी कुछ कर पाएंगे इस मामले में, क्योंकि जो मेरे दुश्मन है वो खुद एक संगत है गुरुजी के,
गुरुजी का सहारा ले रखा है उन्होंने। तो बड़ा मुश्किल है संगत जी। मुझे नहीं लगता कि मेरी प्रॉब्लम गुरुजी से सॉल्व होगी, नहीं हो सकती। मेरी प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। अब और बर्दाश्त नहीं होता संगत जी, और नहीं होता। अभी तक तो मुझे रोजगार भी नहीं मिला, इतने साल हो गए। और गुरुजी के सत्संग में बोला जाता है कि कंप्लीट सरेंडर करो। मैंने तो हर चीज सरेंडर कर दी है। जरा से काम थोड़े बनने शुरू होते नहीं है, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर शुरू होते नहीं है, फिर बिगड़ जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा संगत जी, ये मेरे जन्म से मेरे साथ हो रहा है। और मुझे आज तक के जीवन में कोई मामूली से मामूली चीज भी आसानी से नहीं मिली है। मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। कोई बात नहीं, जो मेरे महादेव की इच्छा। कोई बात नहीं है खुशियां, कोई बात नहीं। मैं एक चीज जानता हूं कि मैं भिखारी हूं संगत जी, और कटोरा लेके बैठा हूं। आने जाने वाला भीख नहीं डालेगा, कोई बात नहीं। कम से कम भिखारी का कटोरा तो मत छीनो कि वो भीख मांगने लायक भी ना रहे। मेरी आत्मा बहुत दुखी हो गई है संगत जी, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। और शायद ये मेरा आखिरी सत्संग है, शुक्राना सत्संग। अब मैं और इस रास्ते पे चल नहीं सकूंगा, और नहीं चल सकूंगा। लेकिन मैं अपने महादेव, अपनी पार्वती मैया की पूजा करना कभी नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने इस संसार में मुझे जन्म दिया है, मुझे लेके आए हैं। अगर मुझे तकलीफें ही देखनी है तो मैं देखूंगा। अगर मेरी मृत्यु लिखी हुई है, निकट है, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन मैं नेकी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा संगत जी। और आज के बाद मैं कोई सत्संग शेयर नहीं करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। पहले मैं शुक्राने सत्संग से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने सत्संग नहीं किया है। बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग करना है।
आज करूँगी, कल करूँगी, शाम को करूँगी, ऐसे ही है। वैसे जो ये संगत आंटी जी रिलीज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सत्संग, तो उनके भी मैं बहुत शुक्राने हैं। उनके भी बहुत अच्छी सेवा उनकी है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम सत्संग तो मैं रोज़ सुनती हूँ, मंदिर जाप भी सुनती हूँ, सत्संग भी सुनती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंस्पायर हो रहा है। जो हमारी संगत परिवार है, इतनी अच्छी अच्छी मैसेज आते हैं और गुरु कृपा की इतनी भी अच्छी मैसेज आते हैं कि आपको मैं फर्ज से अर्ज तक पहुँचाऊँगा। आपके बच्चे चिंता मत कर, सब कुछ मतलब इतना अच्छा है। और ये आंटी जी भी जो ये इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं, उनके भी बहुत बहुत शुक्राने। आंटी जी मैंने वैसे पहले भी सत्संग भेजे थे व्हाट्सएप पे ही, अभी तक नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है शायद नहीं हुआ उसका, इसमें भी गुरुपा की मर्ज़ी। गुरुपा के तो क्या मैं बोलूँ, सब कुछ तो गुरुपा का ही करवा रहे हैं हमें। सुबह से लेके सुबह हम उठते हैं तो गुरुपा ही के ही पहले शुक्राना करते हैं। उसने हमें नई सुबह दी है, हर एक सांस दी है, हर एक पल के उनके शुक्राने हैं गुरुपा के। हमारी तो इतनी है औकात ही नहीं कि हम इतना यहाँ तक पहुँचेंगे। जो भी दिया है गुरुपा ने, सब कुछ दिया है, जो दिया है उसके भी शुक्राने हैं गुरुपा। जो नहीं दिया है उसके भी शुक्राने हैं गुरुपा। जो आप देंगे उसके भी शुक्राने गुरुपा। हर एक सांस के शुक्राने गुरुपा। इतनी अच्छी गुरुपा ने मुझे मेरे बेटे को जॉब भी दी थी, उसके लिए तो मैंने पहले शुक्राने सत्संग रिलीज़ किया था, शेयर किया था। काफ़ी मतलब जैसे मैं जाती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग मिल जाती है। मैं कहती हूँ जय गुरु जी। हमेशा सुबह मतलब 2 बजे तक मैं कम से कम सत्संग सुनती ही रहती हूँ। रोज़ काम भी करती रहती हूँ, सत्संग भी सुनती रहती हूँ। और रात को भी 7 बजे वाला सत्संग भी सुनती हूँ, गुरु मंत्र जाप भी करती हूँ और मंदिर में बैठ के भी करती रहती हूँ। तो गुरुपा ने हमें मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा है। इसके लिए गुरुपा मैं करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना करती हूँ। और जब से गुरुपा ने मुझे, मेरी क्या औकात है संगत जी, जब से गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो काफ़ी मुझे काफ़ी चेंजेस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब से काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ मैं, तब से काफ़ी हुआ है, बहुत कुछ अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आई है। गुरुपा के आगे मैंने और भी अरदास रखी है, पर हम कुछ भी नहीं उनके लिए कर रहे हैं। गुरुपा इतना कष्ट, इतनी संगतों का झेल रहे हैं, इतना कुछ सहन कर रहे हैं। 90% तो गुरुपा ही कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, 10% ही हमारे करने को मिल रहा है। पर उसमें भी हमें तौबा मचाते हैं, हमारे पास हिम्मत नहीं होती है इतना भी कुछ करने की। पर उसमें भी हम गुरुपा को याद करके पता नहीं चलता, वो भी निकल जाता है टाइम। सुबह उठ जाते हैं, गुरुपा को याद करना है। मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ, मैं योगा जाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा सेहत का भी जाती, सैर भी जाती हूँ। तो आके मैं नहा धो के मैं गुरुपा का करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, पूजा करती हूँ। अभी मैं संगत जी पीछे भी सत्संग में भी गई थी, बहुत अच्छा लगा। मेरे अंकल जी भी मेरे साथ आए थे, वहाँ पे हमें लंगर प्रसाद खाया और चाय प्रसाद भी है, समोसा भी प्रसाद भी था, लंगर भी था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब पता ही नहीं चल रहा कि 2 बजे तक हम टाइम का ही नहीं पता चला और इतना मज़ा आया वहाँ पे। तो ब्लेसिंग्स भी लेनी थी, वो नहीं मिली उस दिन। उसमें भी गुरुपा की मर्जी होगी। पहले तो मैंने ली थी गुरुपा की ब्लेसिंग, मेरे घर पे स्वरूप है, 2-3 स्वरूप है गुरुपा के, और ब्रेसलेट स्वरूप भी है, वो मैंने दोनों बेटों को भेजा है। अभी पीछे संगत जी मुझे अभी ये भी याद आया, अभी मेरे बेटे का भी चिकन पॉक्स हुआ। वो यहाँ नहीं है, मुंबई में है था, पुणे में था वो तब, और वो अकेला था वहाँ तब। पर गुरुपा ने उसको बहुत जल्दी ठीक कर दिया। गुरुपा इसके लिए भी शुक्राने, काफ़ी शुक्राने हैं संगत जी। वो हम क्या क्या याद रखेंगे, पूरे दिन में सुबह से शाम तक इतने ही शुक्राने होते हैं कि कुछ पूछो मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये जो मंत्र जाप गुरुपा का है ना, ये इतना पावरफुल मंत्र है ना, ओहो कुछ पूछो मत। मतलब मुझे जब भी मैं थोड़ा सा ये लगता है ना, मैं मंत्र जाप करती हूँ और सब काम गुरुपा अपने आसान से हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं।
गुरुपा सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, सब संगत परिवार का हेल्थ ब्लेस करना, मेरे परिवार का भी करना, मेरे दोनों बच्चों के अंग संग भी रहना। मेरे बड़े बेटे को भी मैंने रखा है अरदास को अच्छी सी कंपनी में और किसी और अच्छी कंपनी में शिफ्ट करा दो गुरुपा। उसकी शादी भी करा दो, दूसरे बेटे की भी अच्छी खूब दोनों तरक्की करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारा मान इज्जत बनाए रखें। और माँ बाप को क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ गुरुपा जब बच्चे खुश होते थे, गुरुपा कहते हैं बच्चे की चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पर हम संगत जी इंसान हैं, माँ हूँ, लगी रहती है चिंता। जब तक बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है तब उसके बाद भी कम हो जाएगा हमारा चिंता। पर चलो फिर भी होता है, तब तक बच्चे अकेले बाहर है, सब कुछ खुद करना पड़ता है मैनेज उनको। इसी बात है, गुरुपा साथ है, गुरुपा उनका साथ देते हैं हमेशा। गुरुपा क्या कितनी बड़ाई करेंगे उनकी, वो भी कम है। सब कुछ जो भी दिया है अभी तक गुरु जी, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही शंकर भगवान के साथ अटैच हूँ, उनको बहुत मानती हूँ। इवन दिन मैं राखियाँ भी मुझे लग रहा है 7-8 साल से मैं शंकर भगवान के को पहनाती हूँ। तो मैं कब को उसको अपना परम पिता माना है, तो ये तो महाशिव भी है नेचुरली। इनने मुझे, मैंने पहले भी देखा था, मैंने शंकर जी पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए थे, तो मैंने जर्नी बताई थी कि पर गुरुपा ने मुझे इसी साल 2024 में ही, यही अप्रैल 2024 से ही कनेक्ट अपने साथ अच्छे से किया है। मैं ही अनजान थी, मुझे ही समझ नहीं आ रहा था, मैं ही बुद्धू हूँ गुरुपा, अपनी बुद्धू बेटी का भूल चूक माफ़ कर लेना गुरुपा। और मैं नेक्स्ट सत्संग तक विराम करती हूँ और गुरु मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਛੋਟੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗਵਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਬੈਠੀ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਿਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ, ਜੋ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੋਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਏ ਜਦੋਂ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੌਟ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਰੱਖੀ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਸੁੱਚ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਏ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1.25 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੀ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।